वहीं दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बीजेपी के नेता दिल्ली गेट से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक पैदल मार्च कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी इसलिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि ईडी की ओर से जो गिरफ्तारी की गई उसे गलत साबित किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि जब ईडी की कस्टडी में ईडी की ओर से किसी भी तरह का पेन, पेपर या लैपटॉप मुहैया नहीं कराया गया, तो आखिर यह आदेश कैसे जारी कर दिया गया, जिस आदेश का दावा लगातार मार्लिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज की ओर से किया जा रहा था। सीधा हमारी सहयोगी प्रियंका का रुख करेंगे जो कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। क्या कह रही है बीजेपी, प्रियंका? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी का रोष इसीलिए है कि अब गिरफ्तारी जब ईडी की हो गई है, तो तस्वीर आपको साथ साथ दिखाते रहूं कि ईडी ने जब गिरफ्तारी कर दी है तो उसके बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं। बीजेपी के गले से ये बात नहीं उतर रही है कि सरकार जो है वो जेल में रह के चल सकती है, और इसी वजह से ये प्रदर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों का बढ़ता हुआ हुजूम, ये लगातार जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही है, जो दिल्ली बीजेपी के नेता है वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़वाया था अपने तमाम लोगों को, तब ये कहा था कि ये सभी मेरी तरह कॉम्पिटेंट है, मेरी तरह ही इन लोगों की काबिलियत है। तो क्या उन तमाम लोगों में अब आम आदमी पार्टी को एक भी ऐसा शख्स नहीं मिल रहा है जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सके मुख्यमंत्री के रूप में? और यहाँ आप देखें कि लगातार फुटेज है वो धीरे धीरे अंकिता बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और ये प्रदर्शन जो है उग्र होता जा रहा है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि ईडी की कस्टडी से जब कोई पेन, पेपर या कोई और मीडियम मुहैया नहीं कराया गया, तो ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके जरिए आदेश जारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर यह सिर्फ धोखा है, ब्लफ है? कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें, यह एनसीडब्ल्यू की तरफ से एक्सपोज किया गया है। और सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान पर सियासी संग्राम जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सुप्रिया श्रीनेत के बचाव में खड़े हो गए हैं। हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? वो तो एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो कार्यकर्ता सालों से लगा हुआ है तो उसको इस बात का तकलीफ ज़रूर होगा कि ऐसे लोगों को ऊपर से लाकर बैठाया जा रहा है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस पर जवाब देने को कहा है। तो जयराम ठाकुर वो बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया इस मुद्दे को लेकर, बयान भी उनकी तरफ से आया है कि कांग्रेस से इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे ये नारी शक्ति का, संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है, और लगातार इसको लेकर जयराम ठाकुर मुखर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हैरानी इस बात को लेकर कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन करता है? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया?
कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। और सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनका एक्सपोज पर ट्वीट आया है, बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिल एतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण, अगर आपका अकाउंट 6-7 लोग हैंडल करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब एनसीडब्ल्यू भी बीच में आ गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी बात है, और जो मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब तक कुछ क्यों नहीं बोले हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल होली थी और होली के दिन सार्वजनिक रूप से कोई भी कांग्रेस का नेता इस तरह से बाहर आकर के इस पर सफाई नहीं दे रहा था। हालांकि राशिद अल्वी और तारिक अनवर जैसे नेता आए थे। ऑफिशियली क्या लाइन है पार्टी की, वो ट्विटर के जरिए ही समझ में आएगी। और वो खुद सुप्रिया श्रीनेत ने और पार्टी के और नेताओं ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये कह दिया कि उनके अकाउंट को जो लोग हैंडल कर रहे थे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब खुद राशिद अल्वी ने जांच की मांग कर दी है। देखिए, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और साइबर जिस तरह से आजकल देश में फ्रॉड होते हैं या साइबर के बुलिंग होती है, तो अब पुलिस के पास इस तरह की सुविधा है कि वो पता कर ले कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुद अपने मोबाइल से ये ट्वीट किया था या फिर उनके लोगों ने, उनके स्टाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। अगर डाली थी तो किसने डाली थी, किस डिवाइस से डाली थी, आईपी एड्रेस क्या है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी और ये पता चल जाएगा आज नहीं तो कल। और सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये बात कही है कि उन्होंने नहीं किया है, उनके स्टाफ ने किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और खबर आ रही है मॉर्निंग प्राइम में कंगना से जुड़ी हुई। ये जो खबर है वो ये कि सूत्रों का दावा है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा तो मंडी से मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने ये बात आलाकमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का संकेत दिया था। अब लगता है कि प्रतिभा सिंह यू टर्न ले सकती है।